रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर जो इस वक्त पंकज आर्य आपको पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तिलाईपीड़ी में मौजूद हूँ। ये तिलाईपीड़ी का मैदान है। ये बहुत चर्चित मांग यहाँ रहा था, इस सड़क को लेकर ये मांग रहा था। सड़क दरअसल दवाडी मोड़ से तोलसांडी तक बनना है। ये लगभग 4.60 लगभग 4.5 किलोमीटर का ये पक्का सड़क बनना है, काला रोड बनना है। उसको लेकर आज स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने यहाँ पे विधिवत शिलान्यास किया है। नारियल फोड़ के फीता काट कर यहाँ पे शिलान्यास किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आज आदिवासी छात्रावास बुन्नू में उसके जीर्णोद्धार के लिए भवन निर्माण विभाग से भी आज शिलान्यास किया गया है और उसको भी विधायक ने विधिवत शिलान्यास किया है। वहाँ भी अच्छी लागत से कहें जो उसका छात्रावास की जो दुर्दशा है उसको लेकर आज ये शिलान्यास के द्वारा ये होगा कि आने वाले दिन में वो छात्रावास सुदृढ़ होगा और एक तरह से कहे तो उसका जीर्णोद्धार होना है। तो हम लोग सीधे तौर पे विधायक से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में बने रहिए। हमारा जो हॉस्टल है कि जब दोबारा हमारे ध्यान में भी था और राज्य सरकार ने भी ये तय किया था कि जितने भी छात्रावास हैं सभी छात्रावास का रिपेयरिंग निर्माण सभी कराया जाएगा। उसी क्रम में विभाग से सरकार ने जो निर्णय दिया था हम लोगों को कहा भी गया कि आप लोग के क्षेत्र में जो भी ऐसे छात्रावास है उनका से रिपेयरिंग का काम है। सोचा में जो सरकार ने भी पूरे तौर से उसका निर्माण कार्य करने में कोई कंजूसी नहीं करी और आगे भी मुझे लगता है कि जैसे जितने भी छात्रावास है सभी का ऐसे पुनर्निर्माण भी होगा। उसके साथ साथ में जहाँ हम लोग बैठे हैं ये सड़क निर्माण की मांग मुझे लगता है कि आज से कई सालों से सड़क निर्माण की मांग हम लोगों को भी समक्ष रखा गया और पूर्व से भी गाँव के ग्रामीण सड़क के निर्माण की मांग करते रहे हैं। मुझे याद है पिछले चुनाव के समय में जब हम गाँव में बैठे थे तो गाँव वालों ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि वोट में हम देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि रोड का निर्माण होना चाहिए। हमने भी कहा था कि निश्चिंत रहिए, इस बार आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे खुशी है कि चुनाव के उस वादे को हम लोग आज पूरा करने में सफल हुए, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। और मुझे लगता है कि इस सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ से आना जाना और यही रास्ता आपको दसमपुर भी निकाल देगा। तो एक ऑल्टरनेटिव जो रास्ते हैं पूरे बुन्नू प्रखंड में मुझे लगता है कि कई इलाके से जो जहाँ आप किसी एरिया से जाकर के किसी एरिया में भी निकल सकते हो, उस तरह के कम्युनिकेशन हम लोग बताने में सफल हुए। अभी हाल के दिनों में अभी और हम लोग का करीब 20 रोड लाइन में लगा हुआ है जो टेंडर प्रक्रिया में है और ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी सड़क बचे हुए हैं उन सड़कों जो बचे हुए हैं उन सड़कों को भी हम लोग पुनर्निर्माण करके जो क्षेत्र हैं ग्रामीणों को सुविधा देने का पूरा प्रयास है कि समय नहीं लगता अगर 2 साल हम लोग का कोरोना में बर्बाद नहीं होता है। ये 2 साल सामाजिक रूप से और स्थानीय रूप से हम लोगों को तो नुकसान दिखता है, लेकिन आप उन 2 सालों में अगर देखेंगे तो देश और दुनिया जिस गति से चल रही थी वो गति भी बहुत हद तक धीमी हुई। इन 2 सालों में हर तरह की व्यवस्था ठप हो गई थी, किसी तरीके का आदान प्रदान किसी चीज़ का नहीं हो रहा था और उसी का खामियाजा हम लोगों को हर चीज़ में भोगना भी पड़ा है। लेकिन फिर भी जैसे ही हम लोग संभले और संभलने के बाद में हम लोग अपना निरंतर और जो दिनचर्या का अपना जो काम होता है हम लोग शुरू किए और आज बहुत खुशी है इस बात का कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद हमको याद है चुनाव के समय में आप लोग के गांव में आए थे। आप लोग अपना तरफ से भी अपना बात को बहुत अच्छे तरीके से खुल के मेरे सामने रखे
और हम भी यही बोले थे कि निश्चित रहिए, झूठ बोलने का हम लोग को आदत नहीं है। अगर कोई चीज़ बोल के जाएंगे तो उसको पूरा जरूर करते हैं हम लोग। और इसका सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, हम लोग जब 2014 में विधायक बने आप लोग सभी के आशीर्वाद से, तो हमको लगता है इधर सब रोड आप लोग का, इस क्षेत्र का तो कोई रोड का हालत ठीक था ही नहीं। हम लोग का बुंडू बरेली सरजुमडी रोड का हालत क्या था आप लोग सभी को मालूम है। आप लोग का रेदा से खुर्दा जाने वाला जो रोड है रेदा मोड़ से, उसकी क्या हालत थी आप लोग को पता है। तो इस आसपास में हम लोग किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए जो सड़क की स्थिति थी बहुत ही बुरी और बदतर स्थिति में थी। मेरे विधायक बनने के बाद से हम लोगों ने एक एक करके सभी सड़कों पे धीरे धीरे से, क्योंकि एक दिन में या फिर 2 साल में 3 साल में कोई कहेगा कि हम 100% काम खत्म कर देंगे, तो हमको लगता है उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन हम लोगों ने यही कहा था कि भाई हम लोग एक एक करके आपके काम को, जो इस क्षेत्र का मूलभूत समस्या है उसको धीरे धीरे प्रयास करते हुए, उसको कम करते हुए एक दिन ऐसा भी ले आएंगे कि जो जटिल समस्याएं पूर्व समय काल से बना हुआ उसको तो निश्चित तौर से हम लोग समाप्त कर देंगे। और हमको खुशी है कि देश के आज़ाद होने के बाद में प्रथम बार आपके सड़क का निर्माण कराने में हम लोग कामयाब रहे हैं। और ये कामयाबी भी इसीलिए कि आपके विश्वास के कारण ही आपका मत मिला, और मत से हम आपका प्रतिनिधि आज के दिन में है। और ये प्रतिनिधि होने के नाते जो आप लोग कलम चलाने का ताकत दिए हैं, वो कलम आपके हित में ही चलाएंगे हम। और ये बहुत छोटा चीज है सड़क निर्माण, लेकिन अन्य किसी विषय पर भी अगर बात आएगा तो हम अपने क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों के लिए तो आगे बढ़ाने के लिए जो करना होगा हम लोग उसके लिए कहीं पीछे हटने वाले नहीं। और आप लोग जब से हम लोगों का सरकार भी बना है, आप देखिए कि सरकार की तरफ से भी कई ऐसे अच्छे चीजें भी शुरू की गई है जिसका लाभ एक एक आदमी को मिल भी रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर उन सरकारी लाभों तो स्थानीय हमारे पंचायत समिति है, चाहे मुखिया है, चाहे हमारे गांव के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो आगे आकर के उन लोगों का मदद करिए। अब जैसे हम लोग को सरकार ने जो पेंशन की जो पूर्व में पहले व्यवस्था थी, होता क्या था, हमको लगता है कि किसी भी गांव में हम लोग जब घूमने जाते थे तो जो भी गांव का बूढ़ा बुजुर्ग हम लोग को मिलता था वो बोलते थे बाबू मौके देख तो उनको तो मौके पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये स्थिति था, वो स्थिति किस लिए था, इसलिए था कि पेंशन की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से चलती थी। और उस समय क्या होता था कि एक प्रखंड में हमको लगता है प्रत्येक साल में जो कोटा आता था 100 से 150-200 लोगों के लिए आता था। आवेदन कितना होता था 10,000, 15,000, 20,000। तब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हमको 10,000 लोगों में चुन करके 200 आदमी को चुनना है तो कितना मुश्किल काम था, और इससे समस्या का समाधान नहीं था। लेकिन हेमंत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से हम लोगों का सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, पहला हम लोग को पुरिहातों से माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया, और वहीं पर हम लोग का सर्वजन पेंशन का भी शुरुआत किए थे। और आज के दिन में हमको लगता है कि सारे गांव में अगर कोई छूट गया है हम लोग का, तो मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि उनका भी फॉर्म जरूर आप लोग मिल के भरवा दीजिए। और खासकर उनका दिक्कत आ रहा है जिनका हो सकता है आधार कार्ड में किसी का उम्र गलत है, या फिर बैंक खाता में आधार कार्ड से मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण से उन लोगों का अभी तक नहीं बन पाया है। तो मेरा जो गांव के थोड़े शिक्षित है, समझदार है, उन लोगों से आग्रह रहेगा कि उनकी समस्या का आप लोग मिलकर समाधान कराइए और आवेदन कराइए। अगर कहीं दिक्कत होगा तो मेरे पास हम आ जाइए, हम उनका भी समाधान करा देंगे। और उसके साथ साथ में अभी राज्य सरकार का सबसे बड़ा जो एक घोषणा पत्र में था हम लोग हेमंत जी का, कि हम लोग जो अभी प्रधानमंत्री आवास का जो स्वरूप चल रहा था, उससे बेहतर घर देने का जो संकल्प था, उसको अगुआ आवास के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। वो इसीलिए शुरू किया गया है कि हम लोगों ने जो चुनाव में जो बोल के आए तो उसको हम लोग को पूरा करने का सबसे पहला दायित्व बनता है। और इसीलिए अगर जो हम लोगों के इस क्षेत्र में जिनका एकदम कच्चा मकान है या फिर जिनको सही में आवास का दिक्कत है, वो लोग आवेदन हमको आप लोग का तो हमको लगता है सरकार आपके द्वारा के कार्यक्रम आप लोग का हो भी गया है, तो सब अगर जमा कर दिए तो अच्छा है। अभी हम लोग एक समीक्षा हम लोग करने वाले हैं। समीक्षा जब करेंगे तो हम निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि आपका पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसी बार में
आप लोग का आवाज़ को स्वीकृति भी हो जाए।